Hello everyone. So now the topic is why do we need a constitution? Constitution हमें क्यों चाहिए? भाई एक चीज़ क्यों चाहिए उसके पहले तो हमें ये पता होना चाहिए होता क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, आई राइट अ डेफिनेशन फॉर यू. अ सेट ऑफ written rules that are accepted by people of the country. एक जगह सारे रूल्स लिखे होते हैं और वो रूल्स क्या हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको स्वीकार करते हैं, उनको मानते हैं. अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड इट. देखो किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे मान लो इफ़ यू वांट टू प्ले अ गेम, तो उस गेम के आपको रूल्स पता होने चाहिए. बोलते हैं ना कि रूल्स पता होने चाहिए. मान लो तुम खो खो खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, तो उसके अंदर आपका जो गेम है उस गेम के रूल्स तो पता होने चाहिए ना. नहीं तो कोई अपनी मर्ज़ी चला लेगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, है ना. तो इसलिए क्या होता है, हर चीज़ को रूल के हिसाब से चलना ज़रूरी है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, तो कंट्री तो बहुत ही बड़ी चीज़ है. एक गेम तो हमसे आराम से खेला नहीं जाएगा बिना रूल्स के. अगर रूल्स ना हो तो भाई कुछ भी हो सकता है ना गेम के अंदर. अच्छा, तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि हमें ये क्यों चाहिए. सबसे पहली चीज़ होती है ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. लोगों के अंदर ना एक ट्रस्ट होता है. मान लो आपकी क्रिकेट में बॉल कैच हो जाती है, तो ये चीज़ ट्रस्ट की बात है. सब खिलाड़ियों को पता है, सब प्लेयर्स को पता है कि कैच होने का मतलब है भाई आउट होना. और डिसीज़न जो है वो सही लिया जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता है, आपको ये विश्वास है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो कानून है, वो कानून हमारे भले के लिए है और वो हमारे लिए परफेक्टली काम करेगा. फिर दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनेगी और डिसीजंस कौन लेगा. गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगी ये भी कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में. और डिसीजंस कौन लेगा और उन डिसीजंस को चेक कौन करेगा, कैसे चेक होंगे वो डिसीजंस, कैसे लिए जाएंगे, ये सब कुछ कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में. और पावर प्रोवाइड करता है ये गवर्नमेंट को, पावर टू द गवर्नमेंट. हमारी राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं इसके अंदर. भाई हमें अगर आज ये पता है कि वी ऑल आर इक्वल, हमारे पास एक अधिकार है कि हम सब इक्वल होंगे, तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली, बिकॉज इट इज़ रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, अभी जैसे आपको ये पता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, वो सरकार ने हमें दिया है कि सब लोग जो है स्कूल जा सकते हैं, सबका अधिकार है स्कूल जाने का. तो गवर्नमेंट ने वो क्यों किया है, क्यों किया है, इसलिए क्या है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक होता है DPSP, डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स. इसका मतलब होता है, ये पार्ट 4 में होता है कॉन्स्टिट्यूशन के. इसका मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी वो ये बताएंगे. और इन्होंने लिखा था कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आप एजुकेशन हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. हमारी राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है. और ये हमें एक गुड सोसाइटी की तरफ लेके जाता है कि भाई हम अच्छे अच्छे बने रहें. इसीलिए क्या करता है, हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करनी सिखाता है हमें कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है. फिर किसी को भी ना सप्रेस नहीं करने देता. ऑल आर इक्वल. कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है किसी के लिए भी. ऐसा नहीं है कि कोई माइनॉरिटी है तो उसके लिए अलग हो गया, कोई मेजॉरिटी है तो उसके लिए अलग हो गया. इनफैक्ट वी हैव स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़, कि जो हमारे निचले तबके हैं उनके लिए हमारे अलग अलग प्रोविजंस हैं. वो क्या प्रोविजंस हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन.
तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम एक फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, और वो भी ऐसा जहाँ पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। और किसको ट्रस्ट कर रहे हैं? टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। गवर्नमेंट बेशक चेंज हो जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेम रहेगा, किसी के लिए भी रूल नहीं बदला जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो ये जितने भी रूल्स हैं, जो भी कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, दिस इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का ही हो सकता है। भाई मान लो तुम्हारा एक कोई भी छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एसोसिएशन है, तुम उनको अपना रूल्स लिख के दे दो कि भाई ये रूल्स हैं, तो उसको कह दो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो अभी यहाँ तक कि आई गेस यू आर क्लियर विद दिस। तो ये सब किसके पॉइंट्स थे? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा किसी भी कंट्री का, वो रिटन रूल्स हैं, वी नो दैट वेरी वेल। और ये सारे कंट्री के लोग जो होते हैं, ऑल द पीपल, उनको क्या करते हैं, सब लोग उसको मानते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। और ऐसा नहीं है, देखो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से मतलब समझना, जिस भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट मीन कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। ठीक है। लेकिन हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, एंड दैट्स टू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है दो तरीके का होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें पहले से ही बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आप जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी, कि आज किसी ने चोरी की है तो वो चोरी के बाद क्या सज़ा देनी है वो उसको लिख लेंगे फिर, कि भाई चोरी के बाद हमने ये सज़ा दी है तो आगे से हम इसी को करेंगे। ठीक है। अब मैं ना आपको थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में छोटा सा कुछ बता देती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखो ये जो है ना, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। एंड वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ट्रस्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, वी नो दैट। हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है। ठीक है। डिसीजंस हमारे यहाँ लिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही तो लिए जाते हैं। भाई जज ने कोई फैसला सुना दिया, भाई आप यहाँ से सहमत नहीं हो, हाई कोर्ट से के पास जाओगे, हाई कोर्ट से सहमत नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना। गवर्नमेंट को भी पावर प्रोवाइड कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, किसने बनाया, जो सब रूल्स हम कितने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं 1947 के बाद से, है ना। और क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा सकते हैं? मतलब कौन चेंज करेगा? वो तो लिख के चले गए वो लोग जिन्होंने भी बनाया है। अब कौन चेंज करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा या फिर हमें कुछ चीज़ चेंज करानी है, तो कौन चेंज करेगा उसको? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्या उन्होंने कुछ सोचा था हमारे बारे में? ठीक है। तो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा टिल देन।